तो मृदुल जैसा थंबनेल बनाना बहुत आसान है। मैंने हर तरीके से ट्राई करा, मोबाइल में भी, कंप्यूटर में भी, किसी भी ब्राउजर के अंदर भी और एआई की मदद से भी, सारे तरीके से मैंने थंबनेल बना के देखा और जो सबसे बेस्ट मुझे लगा वो था खैर कंप्यूटर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मृदुल जैसा थंबनेल आप कंप्यूटर में कैसे बना सकते हो ताकि आप भी वैसी चीजें बना पाओ। और हाँ, अगर आपको मोबाइल से बनाना है ये सेम तरीके का थंबनेल तो कमेंट में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो मोबाइल के ऊपर भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो हम भी फोटोशॉप पे बनाएंगे मृदुल जैसा थंबनेल, क्योंकि मृदुल भी एक यूट्यूबर है, हम भी यूट्यूबर है, तो एक फेलो क्रिएटर जब बिग बॉस जैसे शो में जा रहा है तो क्यों ना हम भी उस चीज का थोड़ा सा फायदा उठा ले हैं। तो फोटोशॉप में सबसे पहले हम न्यू फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल का साइज होगा 1920 गुना 1080। लोग ज्यादातर 1280 गुना 720 रखते हैं, वो नहीं रखना है। उसमें थोड़ी सी क्वालिटी कम होने का थोड़ा सा डर रहता है कि अपलोड करते हैं आपकी क्वालिटी जब आपको लगता है ना कि कम क्यों हो रही है, वो उसी वजह से हो सकती है। हमारे पास व्हाइट शीट आ गई। अब फोटोज का देखो, जो मेन थंबनेल है, ये वाला जो थंबनेल जैसे हमने लिया था, ये रिसेंटली कहाँ गया उनका मेन थंबनेल, ये मृदुल का मेन थंबनेल है जो उन्होंने अपनी वीडियो पे डाल रखा है। अब बेसिकली देखो, इसमें भी स्क्रीनशॉट लगा रखा है ये वाला, और यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, लेकिन उनके खुद की कैमरा की वीडियो से शूट कर रखी है ये नीचे वाली चीज। तो जो स्क्रीनशॉट्स की जगह अगर आप फोटोज का यूज करोगे तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगा, हाई क्वालिटी। मैंने भी कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इन्हीं की यूट्यूब वीडियो में से, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब जैसे कि ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ये वाला हम यूज कर लेंगे जो ऑडियंस में लगाने के लिए। वो हाथ जोड़ते हुए वाला फोटो तो मुझे नहीं मिला, एक ये हम यूज कर लेंगे थंबनेल में, ठीक है ना। और इसके अलावा अब जैसे ये वाली एक फोटो जैसे हमें मिली है, इसमें हाथ रेज करते हुए है और दूसरी फोटो में चेहरा ठीक से नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चेहरा यहाँ से उठा लेंगे और हाथ रेज करते हुए ये वाला चीज उठा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फोटोज को इंपोर्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड वगैरह भी सब लगाएंगे, अभी चिंता नहीं करो। सबसे पहले इसी फोटो के ऊपर हम सिर्फ ये मृदुल का चेहरा लगा लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट सब्जेक्ट में जाकर चेहरे को एक रफ सिलेक्शन बना लेंगे, कुछ इस तरीके से चेहरा सेलेक्ट कर लेते। ये बेसिक काम है, ये अगर आपके पास अच्छी फोटो है तो इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम फोटो के लिए सबसे पहले ये फोटो में चेहरा सेलेक्ट कर लिया और रफ सिलेक्शन में हमने इसको ओके कर लिया। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, चेहरे को यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, हल्का सा बड़ा कर देते हैं, राइट करके कन्वर्ट स्मार्ट, हल्का सा बड़ा कर देते हैं ताकि चेहरा सेट हो जाए के ऊपर ही। ये हो गया। अब जैसे हल्की सी जो भी करनी है हमें मास्किंग की मदद से हम इसको हटा देते हैं। ये जो बेसिक वाले स्टेप्स है ये मैंने काफी बार काफी वीडियोस में आपको सिखा रखे हैं, तो आई थिंक ये सब बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि कैसे होगा ये मास्किंग। बेसिकली इस तरीके से आप कर देंगे एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स है यहाँ पे। और ठीक है, चेहरा देखो यहाँ पे बिल्कुल लग चुका है सही। ये देखो, ये बिफोर था, ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है ना, बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। अब दोनों फोटोज को हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये हो गई है हमारी बेसिकली फोटो, ठीक है। अब इस फोटो में से हमने ये जो भी भाई साहब है इनको हटा देंगे, तो हम जाएंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर, दोनों हमारे सेलेक्ट हो गए और ये भाई साहब को हम डीसेलेक्ट कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम काफी ज्यादा सेम थंबनेल बनाएं ताकि आप लोगों को ये रहे कि हाँ भैया ऐसा ही बन रहा है, वरना मैं अगर अपने हिसाब से अच्छा सा कुछ बना दूंगा तो आप कहोगे यार मृदुल ने ऐसा तो डाला नहीं है, तू ऐसा डाल रहे तो तू हमें पागल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक से हमारी सिलेक्शन हो गई है और काफी सही है। जब हमारा थंबनेल छोटा सा ही दिखेगा तो उसमें ये चीज सही दिखाई देगी और ये ऑलमोस्ट सही सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हाथ जो है उसकी हमें जरूरत नहीं है तो उसको हम हटा देंगे, ठीक है। टांगों के बीच में ये, ठीक है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और ओके कर देते हैं। और मास्क, ये हमारी हो गई एक फोटो रेडी। ये जैसे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम सिंपली मास्क में जब पेंट ब्रश पे जाके इसको हम हटा सकते हैं ऐसे। ये हो गई हमारी एक फोटो। अब मृदुल की दूसरी फोटो भी है जो हम लगा लेते हैं। ये आ गई मृदुल की दूसरी, इसको भी हम वही करेंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट में। बेसिकली ये आप किसी भी टूल की मदद से बैकग्राउंड रिमूव करना है, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये हमने कर लिया, ठीक है। ये हो गई हमारी दो फोटो, चिंता नहीं करो सब कुछ करेंगे यहाँ पे बेसिक। और जो तीसरी फोटो है हमारी ये है, मृदुल भाई नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ये फोटो है हमारी लोगों की। सेलेक्ट सब्जेक्ट इसमें भी करके यहाँ से हम गए सेलेक्ट सब्जेक्ट और लगभग सारा कुछ सेलेक्ट हो ही गया है। सोफे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को ही। वैसे तो ये नीचे का एरिया अगर सेलेक्ट होता है ये तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने नीचे ही रखनी है फोटो, सारा गायब हो जाएगा। और जो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए सेलेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही छोटे छोटे से नजर आएंगे तो इनके ऊपर ज्यादा ऐसे फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। बस ये देख लेना किसी की मुंडी ना कटी हुई हो ताकि वो अलग से नजर ना आ रहा हो कि भैया ये क्या कर दिया, ठीक है। ये घास को हटा देते हैं थोड़ा सा। ऑलमोस्ट सारा कुछ ठीक लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट एंड मास्क करके देख लेते हैं, हाँ सारा कुछ ओके लग रहा है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा स्मूथ कर लिया और ओके कर देते हैं मास्क। तीनों फोटो हमारे पास आ चुके
चुकी है, ठीक है ना। जो मेन थंबनेल है मृदुल का, एक अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे देखो, मृदुल की फोटो जो थंबनेल है उसमें भी एक ये फोटो है जो भीड़ वाली है, मृदुल की अकेले की है, और एक सलमान खान के हाथ उठाते की। हमारे पास तीनों फोटो आ चुकी है। सिमिलर फोटोज ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ सेम टू सेम रखने की। अब हमें बिग बॉस का लोगो चाहिए कि पहली चीज फॉन्ट है, और पीछे देखो बारीकी पे अगर हम ध्यान दे बारीकी चीजों पे, पीछे व्लॉग लिखा हुआ है VLOG, ठीक है ना। पिंक और ब्लू की हमें शेड दे रखी है दोनों साइड, वो भी हम करेंगे। और पीछे आई थिंक ये बिग बॉस का ही घर है, ये जो घर सा बना हुआ है। ये फोटो देखनी पड़ेगी, गूगल पे मिल जाएगी। सेम ना भी मिले तो कोई बात नहीं, गूगल पे हम जाते हैं और ये फोटो लगा लें क्या। मुझे आइडिया नहीं है, बिग बॉस में देखता नहीं हूँ, तो बिग बॉस की कुछ फोटोज हम निकालते हैं। जैसे चलो बिग बॉस बैकग्राउंड, बॉस का कुछ बैकग्राउंड देखें, घर की देखें, ये भी ठीक है। इस तरीके की फोटो लग जाए, ऐसा भी ठीक है। जैसे तमिल वाले भी हैं, मुझे नहीं पता अब इस सीजन कौन सा है, मुझे इसका आइडिया नहीं। बिग बॉस शायद 19 है, तो बिग बॉस 19 हाउस बैकग्राउंड, हाउस लिख देते। ये कुछ आ तो रहे हैं, कोई भी जो आपको ठीक लगे। हम ये ले लें क्या एग्जाम्पल के लिए, वीक का वार। सेम फोटो ढूंढना तो थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा, तो हम ये ले लेते हैं। इसमें पीछे बिग बॉस भी जैसे लिखा हुआ है, तो ये काफी सही रहेगी अब, ठीक है ना। यहाँ पे हम सेम फोटो को भी इंपोर्ट कर लिया, इसको हम बैकग्राउंड में ले जाएंगे पीछे, हल्का सा इसको और बड़ा भी कर लेते हैं। अब मृदुल की इस फोटो में देखो थंबनेल में कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर नहीं है, वो सिर्फ पिंक और ये ब्लू शेड की वजह से थोड़ा पीछे नजर आ रहा है, लेकिन वो देखा जाए तो घर भी सारा कुछ नजर आ रहा है। लो क्वालिटी इमेज थी जिस वजह से वो फटी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्लर ना करने की जगह इसको सब बिल्कुल माइनर सा ऐसा ब्लर कर देंगे, ताकि वो लगे कि लो क्वालिटी। गोशन ब्लर में जाके कुछ ऐसे ही रख देंगे। हाँ 2.9 पे हमने रख दिया और हल्का सा ब्लर हो गया, अब बिल्कुल ओके काम है, ठीक है। अब हम पोजीशन सेट कर देते हैं फोटोज की, एक ये हो गई, ओके। दूसरा हमारा थंबनेल में ये जो फोटो है इसको हम यहाँ नीचे की तरफ रख देंगे। फोटो के साइज को ऐसे ध्यान रखना कि प्रोपोर्शंस जो हैं आपके वो सही रहें, वरना अगर आप प्रोपोर्शंस ठीक नहीं रखोगे तो कुछ भी ठीक नहीं लगेगा। इस तरीके से पीछे हाइट भी हो गया। आप चाहो तो कितना भी साइज को बड़ा छोटा कर सकते। हम इस फोटो को बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये मेन हाईलाइट वाली फोटो है। कुछ इस तरीके से हमने रख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारा कुछ ओके है। ये भाई को जो फोन में देख रहा है इसको हम हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है हटाना है तो आप हटा सकते हो, वरना आप रख भी सकते। सॉफ्ट ब्रश हम लेंगे ताकि जो है शेडोज हो, ताकि जो हमारी साइड्स हैं वो हल्की सॉफ्ट ही रहें, कुछ इस तरीके। अब देखो यहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार ये पैर कटे हुए हैं तो पूरा नीचे ऐसे रख देते हैं, तो वो नहीं करना। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ रखेंगे, चिंता ना करो वो सब हाइड हो जाएगा। ये हमारा एक बेस पिक्चर रेडी है, तीनों फोटोज आ चुकी है, हमारी बैकड्रॉप आ चुका है, और हमारा यहाँ पे जो भी हमने करना है। अभी इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोटोज की क्लैरिटी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी एक फोटो को आप सेलेक्ट करो, फिल्टर में जाके कैमरा रो फिल्टर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम जैसे आप कोई भी फोटो एडिट करते हो सेम वही चीजें यहाँ से शेडोज थोड़ी सी उठा देंगे ताकि क्लियर फोटो नजर आए। एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर थोड़ा ऑरेंज शेड में कर देते हैं ताकि स्किन टोन हमारी ज्यादा अच्छे से नजर आए। वाइब्रेंस बढ़ा लेते हैं। अब मेन जो है टेक्सचर हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि फोटोज हमारी कम क्वालिटी की थी, तो टेक्सचर बढ़ा लिया। हल्की सी क्लैरिटी बढ़ाएंगे क्योंकि क्लैरिटी अगर ज्यादा कर दोगे तो वो देखो कलर्स कैसे हो जाते, ठीक है ना। क्लैरिटी को बिल्कुल हल्का सा ही बढ़ाएंगे, हल्का सा डीहेज। अब जैसे यहाँ पे देखो जो फोटो है कम क्लियर होने की वजह से थोड़ी सी फटी हुई सी लगती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सैचुरेशन पे आएंगे, कलर्स ऑरेंज की सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा के, रेड की थोड़ी सी कम करके, ल्यूमिनेंस पे ऑरेंज जो हमारी स्किन टोन है उसकी शेड को बढ़ा देंगे, कुछ इस तरीके, ठीक है। अब ये जो पर्पल वगैरह है हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जैसे सैचुरेशन पे गए और जहां पर भी आपका जो पॉइंट है उसको ले जाके आप इसके सैचुरेशन को कम कर सकते हो या बढ़ा भी, ठीक है। हम नेचुरल पे रखेंगे ताकि कोई भी चीज में गड़बड़ी ज्यादा सी ना हो, से इसको ज्यादा भी नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक लग रहा है। अब नीचे आके हम सबसे मेन जो लास्ट चीज बचती है वो है हमारी शार्पनिंग थोड़ी सी बढ़ा के नॉइस रिडक्शन को कम कर देंगे ताकि फोटो हमारी स्मूथ हो जाए। ये देखो ये हो चुका है। सेम तरीके से आप चाहो तो अगर सेफ्टी के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपकी फोटो पे कलर ग्रेडिंग करने से पहले राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो। उसके बाद आप फिल्टर पे जाके जब सेम फिल्टर अप्लाई करोगे, से वही शेडोज हमने उठाई, हाईलाइट कम करके एक्सपोजर बढ़ा दिया, व्हाइट बैलेंस थोड़ा सा हम कर देंगे इस तरफ, वाइब्रेंस बढ़ा दी, टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा दी। इस तरीके से जो बिल्कुल बेसिक सा काम है ये करने के बाद सैचुरेशन के साथ थोड़ा सा खेलेंगे, ठीक है। से लाइट थोड़ा सा कम करते हुए वही सेम चीज शार्पनिंग थोड़ी सी करी, नॉइस रिडक्शन बढ़ा के ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखो नीचे आपका फिल्टर आ जाता है, ये बिफोर थी, ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है ना। तो ये चीज करनी जरूरी है। अगर कल को आपको चेंज करना पड़े इसमें दोबारा से तो आप यहाँ पे कर सकते। नीचे वाली फोटो में हमने नहीं किया था तो उसके अंदर देखो नहीं आ रहा ऑप्शन, तो उसके अंदर कोई भी चीज हम चेंज नहीं कर सकते। सेम हम यहाँ करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ से सिंपली आप सेम इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ओल्ड का बटन दबा इस तरीके से, ठीक है ना। देखो इसको
भी हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था तो इसमें भी आ गया। फाइल को साथ साथ सेव करते रहना। अब ये हमारा बेसिक काम हो चुका है। देखो अब फोटो काफी अच्छी लग रही है। ये देखो ये बिफोर थी, काफी डार्क थी, ये आफ्टर। अब कम से कम सबके चेहरे नजर तो आ रहे हैं अच्छे से, है ना। तो ये हमारा बेसिक काम हो गया। अब देखो मेन थंबनेल में क्या है, बैकड्रॉप। पहले हम बैकड्रॉप सेट कर लेते हैं कि पर्पल और ब्लू शेड में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो भी आपकी बैकग्राउंड वाली लेयर है उसके ऊपर करेंगे और ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक ब्लैंक लेयर बनाएंगे, ठीक है। ब्लैंक लेयर बनाने के बाद पेंट ब्रश सेलेक्ट किया, साइज को बड़ा कर लेंगे 1400 के आस, ठीक है। और फ्लो को हम कर लेंगे 10 या 15। अब कम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे भी हम पिंक कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद क्लिक करना शुरू करेंगे इस तरीके से। चिंता ना करो, अभी सब ठीक लगेगा। अभी जस्ट पिंक पिंक हमने कर दिया। एक और लेयर अब हम बनाएंगे और कलर को यहाँ से हम कर लेंगे ब्लू, जैसा कि दूसरे उसमें दे रखे। ये वाला ठीक है। अब तो इस साइड हम ब्लू कर लेंगे। ये हो गया। अब आप चाहो, देखो एक छोटा सा और मैं एडवांस तरीका बता रहा हूँ जो शायद इसमें भी ना कर रखा हो, कि ये जो पिंक और ब्लू के साथ है, जहाँ कर रखा है इन्होंने, ये जो ग्लो आपको नजर आ रहा है, ये ग्लो है। तो स्ट्रोक है ये व्हाइट व्हाइट सी, है ना, ये आपको नजर आ रही है। और इसके पीछे ये जो ग्लो है वो हम बनाएंगे अब, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। इन दोनों की ओपेसिटी आप कम भी कर सकते हो, जैसे दोनों सेलेक्ट करके 73, 74 जैसे भी आपको रखनी हो, ताकि बैकग्राउंड भी नजर आता रहे और कलर भी हमारे नजर आते रहे, ठीक है। अब हम दोबारा से एक और लेयर बनाएंगे, नीचे ही रखेंगे इसके, इन्हीं दोनों लेयर्स के ऊपर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ब्लू वाले के ऊपर ब्लू की ही वो रखेंगे। हम थोड़ी शेड को लाइट कर लेंगे और पेंट ब्रश की मदद साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमने एक स्ट्रोक दिया। अब हम क्या करेंगे, एक और लेयर बनाई और कलर को करेंगे व्हाइट। पहले हम यहाँ से पिंक वाली पे कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब एक लेयर और हमने बनानी है और उसमें करेंगे हम कलर को व्हाइट। चिंता ना करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो वीडियो को आराम से देखो ताकि क्लियर समझ आता रहे। पिंक के ऊपर हमने पिंक करा, ब्लू के ऊपर हमने ब्लू किया, ठीक है ना। अब यहाँ से व्हाइट को हम 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5, ये हो गया। ज्यादा कम अपनी फोटो के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब ये जो लास्ट की 3 लेयर बनाई है हमने, जो पिंक के ऊपर पिंक थी वो वाला पिंक, ब्लू के ऊपर जो ब्लू था वो वाला ब्लू और व्हाइट, ये तीनों लेयर को सेलेक्ट करके लीनियर डॉज ऐड पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ग्लो भी आ रहा है पीछे, स्ट्रोक अभी हमने देनी है, तो ठीक है ना। ये काफी हद तक काफी अच्छा हो गया। इसको हम सेव करते रहेंगे साथ साथ। ये स्ट्रोक हो गया, ग्लो हो गया हमारा। अब यहाँ से पीछे व्लॉग लिखा हुआ है, व्लॉग हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको फोटो को आप चाहो तो थोड़ा और बड़ा भी कर सकते, जितना भी आपको रखना है आप रख। या पहले हम स्ट्रोक दे देते हैं, चलो, ताकि फोटोज का काम एक बार क्लियर हो जाए। राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, जिस भी फोटो को सेलेक्ट करना है, और ड्रॉप शैडो पे जाएंगे। ये देखो एंगल मेरा ऑलरेडी सेट था। डिस्टेंस आप ये देखो कम ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपको रखना है। लेकिन उन्होंने भी वही रखा हुआ है, राइट साइड पे रखा हुआ है। राइट वाली फोटो, लेफ्ट वाली फोटो पे नहीं, ये लेफ्ट हुआ ना, तो लेफ्ट वाली फोटो पे लेफ्ट साइड में शैडो जा रही है हमारी, राइट वाली फोटो में राइट पे जाएगी। तो हम यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके ड्रॉप शैडो और इसका एंगल चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा ठीक लग रहा है। जो भी डिस्टेंस है वो आप सेट कर सकते हैं, कितना आपको रखना है। एंगल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये ठीक लग रहा है। और नीचे वाली फोटो पे भी सेम चीज कर देंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके ड्रॉप शैडो, ठीक है। अब ये जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको नजर आ रहा है वो आप मास्किंग की मदद से रिमूव कर सकते हो, बड़े ही प्यार से। जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि कल को आप ये ना बोलो कि भैया हमारे में तो ऐसे हो गया है। तो ठीक है, इसको हम सिंपली ध्यान रखना कि यहाँ पे कलर आपका ब्लैक हो तभी वो रिमूव होगा, वरना वो रिमूव नहीं होगा। ऐसे सलमान खान की पैंट पे सफेद सफेद क्या गिरा दिया मैंने, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, काम सारा ओके रिपोर्ट। ये 3 हो गया। कलर देखो ऑब्वियसली यहाँ पे मृदुल की फोटो में ब्लू थोड़ा सा डार्क है, हमारा थोड़ा सा लाइट हो गया। चाहो तो डार्क दोबारा से कर सकते हो, सेम प्रोसेस, लेकिन चीज तो वही है ना। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे व्लॉग लिखना है हमने पहले, VLOG व्लॉग। व्लॉग हम बोल्ड रखेंगे बिल्कुल, जैसे व्लॉग स्पेलिंग तो ठीक है ना। तो व्लॉग के साइज को हम बिल्कुल बड़ा कर देंगे जैसे उन्होंने किया हुआ है। सेंटर में इसको हम रखेंगे थोड़ा सा तक, ठीक है। कोई रिपोर्ट है, इसकी पोजीशन भी हम देख लेंगे। पोजीशन क्योंकि बाद में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि इसको हम उठा के अब क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। ये सारे जितने भी ड्रॉप शैडोज बनाई थी हमने उसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। ये व्लॉग हमारा पीछे जा चुका है। अब इनके में भी देखो ऐसे ही था। अब इनके में पीछे घर है तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि घर के पीछे नजर आ रहा है, लेकिन हमारे वाले में इसकी कहाँ गया। व्लॉग को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप चाहो तो से ये कर सकते हो क्लूजन में, कि जैसे यहाँ पे ये जो है GG आपको नजर आ रहा हो बिग बॉस का, वो आपकी मर्जी है। या फिर आप सिंपली चाहो तो यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हो, ताकि इस तरीके से आपका व्लॉग भी नजर आए और पीछे जो बिग बॉस लिखा हुआ था वो भी नजर आए, ठीक है ना। ये हो गया हमारे स्टेप्स। अब हमें चाहिए यहाँ पे बिग बॉस का लोगो और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम बिग बॉस का लोगो पहले देख लेते हैं हमारे पास है क्या। ये हमने जो एक फोटो जो मैंने बनाई थी इसी में से उठा लेते हैं। इसमें से हम सिंपली, जैसे एक मैंने बना के रखा था, ये मैंने शायद से मोबाइल
मोबाइल में बनाया था, अगर आपको मोबाइल में देखना हो तो देखो, काफी सिमिलर से बन जाते हैं चीजें, लेकिन वही है कि जो क्लैरिटी थी इसमें, देखो कहाँ गई फोटो। अब इसमें देखो चेहरों की क्लैरिटी का ये मैंने एआई से अपस्केल किया हुआ काफी ज्यादा। ये फोटो का साइज अगर मैं बताऊं तो 7660 गुना 4320 है, तो फोटो का साइज भी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी क्लैरिटी देखो, ये चेहरे पे तो आ गई लेकिन इस फोटो पे नहीं आ पाई। लेकिन अपने यहाँ देखो, अपने यहाँ काफी ज्यादा सलमान खान ठीक नजर आ रहा है। तो हमने क्या करना था यहाँ से, हाँ बिग बॉस के लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर आंख को क्या कहते हैं, हम यहाँ से राइट क्लिक करके लेयर वी कुक, और दूसरा हम बिग बॉस इस लोगो को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी ये बिग फॉन्ट है जो, हाँ, साइज सिलेक्ट करेंगे। चिंता नहीं करनी, आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हो, लेकिन बिग बॉस का पर्टिकुलर ये फॉन्ट जो बना हुआ है, हम फॉन्ट के हिसाब से काम करेंगे। ये आ गया बॉस, ये हमारी आंख लगा दी, और क्या है फॉन्ट में, पहली जीत, है ना। साइज को हम छोटा बड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। अभी चिंता नहीं करो, यहाँ पे मस्त मजेदार काम करके मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली हम क्या करेंगे, इससे ऊपर एक ब्लैंक लेयर बनाएंगे, वही जैसे हमने किया था। पेंट ब्रश सेलेक्ट करेंगे, साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से। फ्लो को कर लेंगे वही 15 से 20 के बीच में, और कलर को हम करेंगे ब्लैक। इसके बाद हम इस तरीके से पेंट करना शुरू करेंगे जब तक हमारा ये एरिया कवर ना हो जाए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये अलग से नहीं दिखना चाहिए, आप सिंपली वो कर सकते तरीके से, ठीक है ना। चिंता ना करो, ये अजीब सा लग रहा हो तो इसके ऊपर हमारा वैसे भी फॉन्ट आ जाएगा, इसको हम यहाँ रखते हैं। तो जब फॉन्ट आ जाएगा तो वो वैसे ही छुप जाएगा, तो उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अजीब दिखाएगी, मतलब अजीब लगेगा नहीं आपको फिर, ठीक है ना। ये आ गया बिग बॉस, और एक हमारा बचा है की पहली जीत, तो हम ये भी ऐसे ही लिखेंगे, की पहली जीत। इस पे हम गए की पहली, अभी ब्लैक है तो इसको हम पहले व्हाइट कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, सारा कुछ बड़े में लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको हमने इटैलिक में भी करना है। इटैलिक के लिए हम एक फॉन्ट देखेंगे, ऑरेंज में है ना, तो हम भी ऑरेंज फॉन्ट। हमेशा किसी भी क्रिएटर के आप देखोगे वो बोल्ड ही मिलेंगे। अब लोग पूछते हैं कि फॉन्ट का नाम बताओ, फॉन्ट का नाम बताओ, वो अननेसेसरी चीज है। फॉन्ट का नाम कुछ भी हो, आपके पास बोल्ड फॉन्ट होगा, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इन्होंने देखो क्या कर रखा है, स्ट्रोक दे रखा है एक डार्क मरून से कलर का, और उसके पीछे एक क्या कर रखा है, रेक्टेंगल बना रखा है सेम कलर का, जो यहाँ पे वो कर रहा है, बैकग्राउंड बना रहा है। तो हम भी वही करेंगे, पहले इनके जो कलर हैं थोड़ा सा ऑरेंज को येलो स्टोन में ले आते हैं। उन्होंने ग्रेडियंट दे रखा है, अगर आप चाहो तो ग्रेडियंट भी बना सकते हो, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके यहाँ से जैसे ग्रेडियंट ओवरले में कर सकते हो। यहाँ से सिंपली आपको कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ऑरेंजेस में जैसे गए, इस तरीके से आपको कोई ना कोई जो है ग्रेडियंट मिल जाएगा, नहीं तो आप अपनी पसंद का भी बना सकते। यहाँ कलर को सेलेक्ट जैसा भी आपको रखना, को भी हम थोड़ा सा उसी टोन में रख। अब ये देखो ना, येलो से हल्का सा ऑरेंज की तरफ होता हुआ जा रहा है, इसको हम ओके कर देंगे। एंगल इसका जैसे अपनी मर्जी के हिसाब से, ये देखो ठीक है, नीचे की साइड आ गया, सेम हो गया ना एंगल। इसी तरीके से बस आपको छेड़ छेड़ के देखे ना कि एंगल क्या अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, हर किसी का अलग होगा फॉन्ट पे। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, वही इफेक्ट्स में गए, ब्लेंडिंग ऑप्शन में स्ट्रोक ऑन कर देंगे। स्ट्रोक हम दे देंगे मरून कलर की, जैसे उन्होंने दे रखी है कलर में दे देते हैं। साइज को आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, जैसे भी आपको रखना हो। ओके, फॉन्ट हमारा शार्प कर देते, ये हो गया। अब इसके पीछे उन्होंने क्या कर रखा है, ये बस आपको ध्यान रखना होता है कि उनके स्टेप बाय स्टेप की क्या चीजें हो रखी है। देखो ये जो गैप के बीच में भी शेडो है, हमें वही बनानी है। तो एक रेक्टेंगल टूल हम सेलेक्ट करेंगे, कलर पे हम जाके जो बॉर्डर का कलर है वही कलर हमें सेलेक्ट, ठीक है ना। वो सिंपली इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरीके से खींच के एक ड्रॉप बना देंगे। अब इसको सिंपली हम ड्रैग करके इसके नीचे रख देंगे, कुछ ऐसा सेम टू सेम आ गया ना। की पहली जीत। ऑब्वियसली देखो इनका जो फॉन्ट है वो डिजाइन थोड़ा सा अलग है, लेकिन इनका भी वही है, ऊपर येलो ग्रेडियंट है, नीचे थोड़ा सा ऑरेंज में आ गया है, और बैकग्राउंड में ऐसे है। हमारा भी वही, ऊपर येलो है, नीचे ऑरेंज आ गया, और बैकड्रॉप है। इसको आप वही है कि कलर्स को अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हो। मैं एग्जैक्ट कलर भी उठा सकता हूँ फोटो में से उठा के, मेरे को बस कॉपी पेस्ट करना है, कलर हो जाएगा उस पर। लेकिन समझाने के लिए इस तरीके से जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इनकी शेडो नहीं थी, तो हम भी यहाँ से शेडो को आप चाहो तो हटा सकते। हम यहाँ से मास्क पे गए और से कुछ इससे हटा दे। ओके, थोड़ा सा इस साइड से भी हटा देते। ये लो जी, थंबनेल बन के हमारा रेडी है। तो ये स्ट्रोक रह गई क्या, नहीं हो गया, स्ट्रोक भी हो गई है। कहाँ गई फोटो। अब ये फोटो में देखो, ये बस बैकड्रॉप हमारा अलग है, जिस वजह से आपको यहाँ पे वो लग रहा होगा कि ये घर वाली फोटो नहीं मिली मुझे, वरना ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर ही है। कलर हमारा थोड़ा सा लाइट है, इनका डार्क है। आप चाहो तो डार्क कर सकते हो। जो हमारी जो फोटो है, हम क्या करेंगे, ह्यू एंड सैचुरेशन में गए और इसको लिंक कर देंगे। ओल्ड का बटन दबा के, ये देखो एरो चेंज होता है, किया, इसकी सैचुरेशन बढ़ा के हम हो गया ना। तो थंबनेल बन के रेडी है। अगर कुछ भी आपको लग रहा हो कि हाँ क्या कमी है या क्या अच्छा है, एआई से भी बना सकते हैं। एआई वाले भी देखो, जैसे मैंने फोटो बनाई थी, ये देखो मृदुल की फोटो बनाई थी ऐसे विनर वाली। बस आपको सिंपली फोटो अपलोड करनी होती है। ये फोटो मैंने अपलोड करी और ये फोटो बन गई थी ये, और इसको हम थंबनेल बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। बिग बॉस चैंपियन मृदुल खड़ा है ट्रॉफी लेके, और जेन्युइन लग भी रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मृदुल का ही फेस है, कोई
फीचर्स भी अलग नहीं है। तो ये सारी चीजें करना अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसी के साथ फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बाय बाय।